हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके बाद वैष्णव धर्म से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बात हम लोग देख लेंगे। चलिए ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे वैष्णव धर्म जो है सो कृष्ण से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, कृष्ण का जो सबसे पहला उल्लेख है, ठीक है, छंदोग उपनिषद जो है वो कृष्ण का उल्लेख करता है देवकी का पुत्र व अंगिरस के शिष्य के रूप में। ठीक है, अंगिरस के शिष्य के रूप में। और विष्णु के अवतार का पहला साक्ष्य जो मिलता है वो भी मिलता है मत्स्य पुराण से। ठीक है, और कृष्ण के बारे में जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है कहाँ से? छंदोग उपनिषद से। ठीक है, और जो भगवान कृष्ण थे वो उनका गोत्र क्या था? कबीले गोत्र के थे। ठीक है, कबीले गोत्र के, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। चलिए, इसके बाद है कि बेसनगर का जो स्तंभ है, ठीक है, वो वासुदेव कृष्ण का सबसे प्राचीन स्तंभ है। इसकी स्थापना किसने की थी? हेलियोडोरस जो है इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? हेलियोडोरस ने इसकी स्थापना की थी। और ये एक हिंदू यूनानी, ठीक है, राजा का राजदूत था। क्या था? राजदूत था। ठीक है, हेलियोडोरस ने बेसनगर स्तंभ की स्थापना की थी। ठीक है, बेसनगर अभी मतलब ये विदिशा में, ठीक है, उपस्थित है। इसके बाद ये तो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इनके 10 अवतार जो है, ठीक है, मत्स्य, कुर्मु, वराह और ये सारे बुद्ध, अंतिम कल की, ठीक है, ये इनके टोटल 10 अवतार हैं। ठीक, लेकिन जो गुप्त काल में एक अवतार थे जो बहुत फेमस हुए थे, ठीक है, वराह अवतार। वराह अवतार क्या है? वराह अवतार है इनका भगवान विष्णु का वो रूप, जब समुद्र जो है पृथ्वी को निगल रहा था तो भगवान ने सूअर का रूप धारण करके, ठीक है, समुद्र से पृथ्वी की रक्षा की थी। ठीक है, समुद्र से पृथ्वी की रक्षा की थी, वही है वराह अवतार। ये क्वेश्चन है, वराह अवतार कौन से काल से संबंधित है और वराह अवतार में भगवान विष्णु के कौन से रूप का वर्णन है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद कुछ जो है मत है और उसके आचार है, तो ये हम लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। देखिए, इसको याद करने का ना बड़ा देखिए, इसको याद करना ना बड़ा कोई भारी काम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार इसको जैसे देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, विशिष्ट द्वैत देखिए, सब में द्वैत लगा है। ठीक है, विशिष्ट द्वैत का संस्थापक कौन है? रामानुज। कैसे? राम जो है वो विशिष्ट है, क्लियर है बात? राम जो है वो विशिष्ट है। शुद्धोद्वैत का कौन है? बल्लभाचार्य। बल्लभ क्या है? बल्लभ वो शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध है। ठीक है, द्वैत के निम्बकाचार्य। ठीक है, अच्छा, निम्बकाचार्य के शनक संप्रदाय से भी प्रश्न आया हुआ है कि निम्बकाचार्य कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो निम्बकाचार्य जो है वो शनक संप्रदाय से संबंधित है। क्लियर है बात? ठीक है, और आनंद तीर्थ जो है वो द्वैत संप्रदाय से संबंधित है। एक बारी आप इस टेबल को देखेंगे, ठीक है, और आपको, मुझको उम्मीद है कि ये कोई उतना भारी काम नहीं है कि आप लोग को याद ना हो पाए, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, इतना ही बस हम लोग को इसमें याद करना होता है। चलिए, अब कुछ इसकी बेसिक्स बातें हैं, जैसे कि कोई भी धर्म का कोई पालन करता है तो क्यों करता है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सब धर्म ने अपने अपने कुछ मार्ग दिए हैं। तो जो वैष्णव धर्म है ना, वैष्णव धर्म, उसके मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग जो है वो भक्ति है। क्या है? भक्ति है। मोक्ष का मार्ग क्या है? भक्ति है। और जो भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र है उसका नाम है सुदर्शन। सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, वन लाइनर में पूछा जाता है। तो 6 तिल्लियां हैं। ठीक है, 6 तिल्लियां हैं। अच्छा, अंकोरवाट मंदिर जो है, जो सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है, अंकोरवाट मंदिर। क्लियर है बात? क्लियर है। चलिए, यहां तक पॉइंट हो गया। इसके बाद इस्लाम धर्म और ईसाई एवं पारसी धर्म से संबंधित भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, ठीक है, 570